ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 327 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षः मंगलवारः एकादशी हस्त नक्षत्रम दक्षिणायनम शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 69 श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, अब हमने ये श्लोक को लगभग 3 दिन से देखा है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जो रात है सारे जीवों की, सब जो लोग हैं जो अज्ञानी हैं वो अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं, लेकिन उस अज्ञान निद्रा में संयमी जो अपनी इंद्रियों पे वश किए हुए हैं और वेद के द्वारा कहे हुए सत्य को देख रहे हैं, अज्ञान निद्रा में नहीं है, तो उस अज्ञान निद्रा से वो जाग रहे हैं। तो पहली बात क्या है? सारा संसार आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, परम सत्य वेद प्रकाशित परम सत्य के विषय में वो सो रहा है, अर्थात वो अज्ञान में है, उनके पास ज्ञान चक्षु नहीं है, इसलिए वो अंधकार की अवस्था में है। तो वो अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं। अज्ञान निद्रा में संयमी ज्ञानी तत्वज्ञानी जाग रहे हैं। पहली बात, सो इनका सोना, अज्ञान निद्रा में सोना और इनका अज्ञान निद्रा में जागना, निद्रा से जागना, पहला लाइन ये है। दूसरा क्या है? यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अज्ञान निद्रा में होने के कारण उनको विपरीत ज्ञान हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। तो अज्ञान निद्रा में जब वो जो कोई भी व्यक्ति अज्ञान में होता है तो वो एक नई दुनिया को देखता है। फैक्ट मिस्टेकन, एक मिस्टेक, एक विपरीत ज्ञान की दुनिया में वो जाग जाता है। तो वो एक नई, जो सत्य के अनुरूप नहीं है, जो सत्य के विपरीत है, ऐसी दुनिया में जाग जाता है और उसी को समझता है कि मैं तो जागा हुआ हूं, मैं तो सत्य को देख रहा हूं। तो ज्ञानी उनके जागने की अवस्था, अर्थात उनके मिस्टेक की अवस्था को वो निशा, रात्रि समझते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। 2 अवस्थाएं हैं किसी भी फैक्ट की, सत्य की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक है अज्ञान और दूसरी है विपरीत ज्ञान, इग्नोरेंस, और दूसरा है मिस्टेक। जब वो वस्तु के बारे में इग्नोरेंस है, अज्ञान है, तो ज्ञानी जो है उनको इग्नोरेंस नहीं है, और जिसको इग्नोरेंस है उसको एरर,
मिस्टेक हो जाता है। लेकिन ज्ञानी देखते हैं भाई ये तो उल्टा ही असर हो गया इनका, केवल ये अज्ञानी ही नहीं विपरीत ज्ञानी है, उल्टा देख रहे हैं, इसलिए इनके जागने को वो कहते हैं ये तो रात्रि है। ठीक है, इस प्रकार ये श्लोक हमको दिखा रहे हैं कि ज्ञानी की दृष्टि और अज्ञानी की दृष्टि में कितना भेद है। तो इसलिए ये दो प्रकार की यहां पर दिखाई गई हैं वस्तु के बारे में प्रत्यय, बस उनको समझने में थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है, उसको ध्यान से हम देख लेते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, एक रस्सी पड़ी है, तो पहला स्टेज क्या है अज्ञानी का? पदार्थ ज्ञान प्रकाश अभाव। ज्ञान जो होता है वो प्रकाश रूप होता है। ठीक है, पदार्थ माने पद का अर्थ, मीनिंग ऑफ अ वर्ड। हर वस्तु, एवरीथिंग इज अ मीनिंग ऑफ अ वर्ड, तो उसको पदार्थ कहते हैं। पद, पदस्य अर्थः, तो पद का जो अर्थ है, हर चीज पद अर्थ है, पदार्थ है। इस संसार में हर चीज शब्द का अर्थ है। तो रूप क्या है? शब्द अर्थ। उस शब्द अर्थ को उसका ज्ञान प्रकाशित करता है। तो ज्ञान का जो प्रकाश है अगर नहीं है तो इसको पहली स्टेज हम कहेंगे कि व्यक्ति को वस्तु का ज्ञान नहीं है। इसको बोलते हैं ज्ञान अभावः, ज्ञान के प्रकाश का अभाव। तो ये अंधकार की स्टेज है, स्टेज ऑफ डार्कनेस। तो इसको कहा जिसमें सारा संसार या निशा सर्वभूतानाम, सारे संसार की रात्रि, ठीक है, जिसमें सारे लोग सो रहे हैं। तो सब लोग रूप एग्जाम्पल है, लेकिन यहां पर परमार्थ तत्वम, जो सत्य वेद भगवत गीता बताना चाहती है, तो वो कहते हैं कि ये कोई एक इंडिविजुअल, ये तो एक व्यक्ति का मिस्टेक, अज्ञान है। सारी दुनिया को रस्सी के बारे में अज्ञान नहीं है, लेकिन सारी दुनिया को आत्मा के बारे में अज्ञान है। इसीलिए वेद प्रमाण है, यूनिवर्सल नॉलेज देने वाले, सारी दुनिया के लिए रेलेवेंट है। किसी एक समुदाय, हिंदू का ये ग्रंथ नहीं है, ये सारी दुनिया जो है सर्वभूता नाम। इसलिए यहां पर भगवान ने ये नहीं कहा या निशा हिंदू, हिंदू नाम, हिंदुओं की जो रात्रि है, ऐसा नहीं कहा। इसलिए जो सारे संसार के हर जीव की को आत्मा के विषय में अज्ञान है, आत्मा के विषय में ज्ञान प्रकाश अभाव है। अज्ञान क्या होता है? एब्सेंस ऑफ राइट नॉलेज। ठीक है, एब्सेंस ऑफ राइट नॉलेज किसके बारे में? एन एविडेंट फैक्ट। जिस वस्तु को, व्यक्ति को रस्सी का अज्ञान है, उसके अनुभव में है रस्सी। ऐसा नहीं है कि रस्सी अनुभव में ही नहीं है, इसलिए रस्सी उसकी आंखों के सामने है, फिर भी वो कहता है मैं नहीं जान पा रहा क्या है। इसी प्रकार आत्मा हम सबके अनुभव में है, हम सब अपने आप को अनुभव करते हैं, लेकिन अपने ही अनुभव के बारे में हमारा अज्ञान है। ये बात समझ में आई कि एब्सेंस, अज्ञान क्या होता है? एब्सेंस ऑफ द लाइट ऑफ राइट नॉलेज। राइट नॉलेज माने ज्ञान अभाव, ये याद कर लीजिए। अज्ञान क्या है? ज्ञान अभाव, एब्सेंस ऑफ राइट नॉलेज। राइट नॉलेज की एब्सेंस ऑफ एन एविडेंट फैक्ट, ऐसा वस्तु जो आपके अनुभव में है,
जो वस्तु अनुभव में होती है उसी के बारे में ज्ञान या अज्ञान होता है। इसलिए गॉड, जो रिलीजन्स के गॉड हैं, उनके बारे में अज्ञान नहीं है हमें, ना ही हमें उनके बारे में ज्ञान है, क्योंकि गॉड अनुभव में ही नहीं है। ये बात समझ में आई? गॉड और अल्लाह जो हैं वो एक मेक बिलीफ हैं। एक बिलीफ माने मन घड़ंत, उनका कोई अनुभव ही नहीं है। इस संसार में जिसका अनुभव नहीं होता, जो अनुभव की वस्तु नहीं है, वो है ही नहीं। इसलिए हमको ये समझ में आया कि आत्मा सब कहते हैं मैं हूं, लेकिन वेद कहते हैं ये जो आप कह रहे हैं मैं हूं, आपको अपने होने के बारे में अज्ञान है। तो इसलिए या निशा सर्वभूता नाम से हमें समझ में आया कि वेद, भगवत गीता किसको कह रही है? एक ऐसे अज्ञान को कह रही है अनर्थ हेतु, जिसको सारा वर्ल्ड यूनिवर्सली, मैन, वुमन, चाइल्ड, ओल्ड मैन, सब, गुड मैन, बैड मैन, सब, ठीक है, कोई भी कैसा भी हो, सबको एक अज्ञान है, उनको ज्ञान अभाव है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है, वस्तु अज्ञानम। ये जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, हमें अपने बारे में अज्ञान है। ये पहला स्टेज समझ में आ गया। तो ये पहली लाइन जो कही, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए सारी दुनिया आत्मा के विषय में ज्ञान अभाव है, उनको एब्सेंस ऑफ राइट नॉलेज है। एब्सेंस ऑफ राइट नॉलेज को कहते हैं इग्नोरेंस। उनको आत्मा के विषय में ज्ञान अभाव है, अज्ञान है। लेकिन ज्ञानी जो हैं, जो इंद्रियों को वश में किए हुए हैं और आत्मा को बारे में उनका अज्ञान नहीं है, ठीक है, तो वो उसमें जाग रहे हैं, ये आत्मा के विषय में सो रहे हैं। इतना कहा गया। इनके लिए आत्मा छुपी हुई है, इसलिए निशा, रात्रि है। लेकिन इनके लिए इनके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, इनके ज्ञान चक्षु बंद हैं, ठीक है। ज्ञान का अभाव होने के कारण सारे संसार के ज्ञान चक्षु आत्मा के विषय में बंद है। साइंटिस्ट के भी, हाँ, साइंटिस्ट भी आत्मा को नहीं जानते, ठीक है। कोई भी हो, कितना भी नोबेल प्राइज विनर हो, कितना बड़ा प्रोफेसर हो, कोई भी हो, कोई भी इस संसार में आत्मा को नहीं जानता। सारी दुनिया आत्मा के विषय में जन्म से ही अज्ञानी है। सबको एब्सेंस ऑफ राइट नॉलेज है। सब लोग आत्मा के विषय में अंधकार में हैं, लेकिन ज्ञानी उस अंधकार में जाग रहे हैं। उनको अंधकार नहीं है, क्योंकि उनके पास ज्ञान का प्रकाश है। इतनी पहली लाइन समझ में आ गई। अब दूसरी देखिए। दूसरी स्थिति है, ये जो पदार्थ का अज्ञान है, ठीक है, ज्ञान, एब्सेंस ऑफ राइट नॉलेज, ये कारण है, रीजन है। क्या हो जाता है? पदार्थ विपरीत ज्ञानम, माने प्रेजेंस ऑफ रॉन्ग नॉलेज। विपरीत ज्ञान, किसी को रस्सी है लेकिन वो कहता है ये सांप है, तो क्या हुआ? उसके अनुभव में रस्सी है, लेकिन रस्सी के अज्ञान के कारण उसको ऐसा लग रहा है कि सांप है। तो हमको समझ में आता है कि वस्तु का अज्ञान, एब्सेंस ऑफ राइट नॉलेज, कारण, रिजल्ट है किसका? किस कारण है, रीजन है पदार्थ विपरीत ज्ञान का, ठीक है। ज्ञान अभाव कारण है विपरीत ज्ञान का।
एब्सेंस ऑफ राइट नॉलेज कारण है रॉन्ग नॉलेज का। बस ये बात समझ में आ गई। कहीं भी रॉन्ग नॉलेज हो, रॉन्ग परसेप्शन हो, तो उसका कारण होता है लैक ऑफ राइट नॉलेज, ज्ञान अभाव। तो ये दूसरी वाली जो स्थिति है कि पहले तो व्यक्ति कहता है मेरे को कुछ नहीं पता क्या है, और दूसरे स्टेज में वो कहता है यहां सांप है। तो वो अब कह रहा मेरे पास प्रकाश है, मैं देख रहा हूं। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है यस्याम जागृति भूतानि। जब सारा वर्ल्ड ये कह रहा है कि मैं अपने आप को जानता हूं, मैं ये शरीर हूं और मैं कंज्यूमर हूं, ये आई हैव नॉलेज, तो मैं जागा हुआ हूं, मेरे को अज्ञान की अवस्था नहीं है, मैं तो जानता हूं। तो ऐसी अवस्था में जो ज्ञानी है वो कहते हैं ये तो पूरे अब रात्रि में है, ठीक है, ये जो है उल्टा जान रहे हैं, विपरीत जान रहे हैं, इसलिए ये रात्रि है, ठीक है। इसलिए अब दूसरी लाइन क्या है, ज्ञानी पहले में था जिसको वो लोग रात्रि कह रहे थे, ज्ञानी उसको जाग रहे थे उसमें। जिसको दुनिया दिन कहती है तो ज्ञानी कहती है ये दिन नहीं है भाई, ये तो महाअंधकार है, रात्रि है। इतना समझ में आया। लोगों का दिन जो है, लोगों की रात, जिसको लोग अज्ञानी लोग जिसमें वो सो रहे हैं, अज्ञानी लोग इसको रात नहीं कहते, लेकिन क्योंकि वो अज्ञान निद्रा में है तो ज्ञानी कहते हैं कि ये तो अज्ञान निद्रा में है, मैं तो जाग रहा हूं। और लोग कहते हैं नहीं हम तो जान रहे हैं, तो ज्ञानी कहते हैं आप जान नहीं रहे, आप वास्तव में पूरी तरह अज्ञान के कार्य में हैं, बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस। आपका इग्नोरेंस जो है वो मिस्टेक में बदल गया है, ठीक है। यहां पर तो ये बात समझ में आई, लोगों की इग्नोरेंस ज्ञानी के लिए इग्नोरेंस नहीं है, और लोगों का जो मिस्टेक है उसको ज्ञानी समझते हैं कि ये तो जो मिस्टेक है ये वास्तव में बिल्कुल मिसपरसेप्शन है, इसको वो नहीं जानते। बस इतना ही है। ये 2 बार निशा आने से हम थोड़ा घबरा जाते हैं। तो समझ में आ गया, ये श्लोक 2 प्रकार की अविद्या बताना चाहती है। अब इसको भाष्य से अब हम समझ सकते हैं। शंकराचार्य जी ने ही ये सारा समझाया है, वही हमने आपको नटशल में दिया। अब देखिए, या निशा रात्रि सर्व पदार्था नाम, जो निशा माने रात्रि, सर्व पदार्था नाम, सारे पदार्थों का जो भी संसार में है वो सब अंधेरे में जैसे छुप जाता है। तो वो क्या है, अविवेक करी, वो अविवेक का कारण है। क्यों? क्योंकि तमस स्वभावत्वात्, क्योंकि उसका नेचर है डार्कनेस। इसलिए सारे संसार, सारे जीवों के लिए जैसे रात्रि सारे पदार्थों को अविवेक कर देती है, आप उसमें डिस्क्रिमिनेट, उसमें आप निश्चय नहीं कर पाते कौन सी चीज क्या है, क्योंकि सब कुछ अंधेरे से छुप जाता है, ठीक है। तो अब यहां कहा जा रहा है कि ये तो अंधेरा इलस्ट्रेशन है, लेकिन वास्तव में किस चीज के बारे में इग्नोरेंस, किस चीज के बारे में कहा जा रहा है, कौन है अविवेक करी? तो उत्तर दिया जाता है, क्वेश्चन है किम तत्पदार्थम, वो पदार्थ कौन सा है जिसके बारे में सारी दुनिया को अविवेक है? तो कहा परमार्थ तत्वम, जो मोस्ट फंडामेंटल रियलिटी है। इसका मतलब ये हुआ साइंटिस्ट लोग जिसको फैक्ट समझते हैं, तो उसको वेद को जानने वाले एरर समझते हैं, मिस्टेक समझते हैं।
वो जितनी रिसर्च कर रहे हैं वो सपने के अंदर कर रहे हैं, और वेद सपने के भी तत्व को दिखा रहे हैं, फैक्ट ऑफ द ड्रीम। ये बात समझ में आई? साइंटिस्ट की आईज और इन्फ्लुएंस ड्रीम के अंदर है, लेकिन वेद जो है ड्रीम के अंदर होते हुए भी ड्रीम के भी तत्व को, परमार्थ तत्व को, कि ये सारे ड्रीम के कैरेक्टर जिन आंखों से देख रहे हैं कि यहाँ पर ड्रीम के अंदर बिग बैंग हुआ था, फिर ड्रीम की क्रिएशन बनी, आज से बिलियन ईयर्स पहले ये सारा ड्रीम जो था वो धीरे धीरे इवोल्यूशन होने लगी, मैन आया इत्यादि, ये सब जो साइंस बातें कर रही है, कॉजेशन की बात कर रही है कि ड्रीम के अंदर एक लीनियर कॉजेशन है, ड्रीम के अंदर एक टाइम है, टाइम स्केल है, पहले ज़ीरो टाइम है, उससे आगे आगे बढ़ते जाओ, इस प्रकार। तो हम कहते हैं कि आज से इतने साल पहले, मिलियन ईयर्स पहले, सब ड्रीम टाइम। कितनी कमाल की बात है कि ये सारी साइंस की रिसर्च सपने के अंदर है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि इस सारे सपने का जो तत्व है, जो फैक्ट है, जो इस सारे स्वप्न के अंदर एक सत्य है, ये स्वप्न जो है हॉलो में नहीं दिख रहा, ये एक फैक्ट से पूर्ण है। वो फैक्ट की नॉलेज किसी भी स्वप्न के कैरेक्टर को नहीं है। सारे स्वप्न के जो कैरेक्टर लोग हैं वो एक दूसरे को देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। स्वप्न के अंदर ही कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई जियोपॉलिटिक्स स्टडी कर रहा है, कोई कहता है कि नहीं हम सारे वर्ल्ड को जीत लेंगे इत्यादि सब। कोई कहता है यहाँ वुमेन्स राइट्स होने चाहिए, कोई कहता है मेंस राइट्स होने चाहिए, आई एम राइट, यू आर राइट, इस प्रकार। और वेद आके कहते हैं कि अगर आप इस स्वप्न में धर्म का पालन करेंगे तो आपको अच्छे जन्म मिलेंगे, ठीक है, और अगर नहीं करेंगे तो आपको बुरे जन्म मिलेंगे, वो भी स्वप्न के अंदर। तो इसलिए लौकिक व्यवहार और वैदिक व्यवहार दोनों ही स्वप्न के अंदर हैं। जन्म, मरण, मृत्यु, पुनर्जन्म, पाप पुण्य सब स्वप्न के अंदर हैं। और उसी स्वप्न के अंदर ये भगवत गीता है जो आके आपको कह रही है कि इस सारे स्वप्न का एक सत्यम है जिसको आत्मा कहते हैं, परमात्मा, मोस्ट फंडामेंटल फैक्ट। वो परमात्मा इस सारे जगत का साक्षी है। हर जीव के अंदर वो साक्षी रूप से है। वो साक्षी आत्मा परमार्थ तत्वम कहलाता है। स्थित प्रज्ञ से विषय, जो स्थित प्रज्ञ हैं, आत्मज्ञानी हैं, जिनकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, वो स्वप्न की आंखों से नहीं देखते। स्वप्न के इन्फ्लुएंसेस के कल बारिश होगी नहीं होगी, वो देख रहे हैं ये पूरा स्वप्न, इसका सत्य क्या है। जब उनका सत्य उन्होंने देखा है तो उनको लगता है कि ये सारे जो कैरेक्टर हैं स्वप्न के, ये तो आत्मा के अज्ञान में है। ये बात समझ में आ गई? कितना फैसिनेटिंग है, कितना कमाल का है ये। अब भगवान कह रहे हैं ये कैसे होता है, तो कहते हैं यथा नक्तंचराणाम। जो नक्तंचर है, नक्तंचर माने रात को चलने वाला, जैसे उल्लू, आउल, कोई उल्लू है तो वो क्या है, आहा एव सन, जब दिन होता है, अन्य शाम, दूसरों का दिन होता है, तो नक्तंचरा नाम निशा भवती, उल्लू की रात होती है। तो इस समय दिन है जैसे, तो उल्लू सोच रहा है इस समय रात है। ये बात समझ में आ गई? यथा नक्तंचरा नाम निशा भवती। नक्तंचर की निशा कब होती है? जब हमारा दिन होता है। हमारा दिन तो उनकी रात, इसलिए ऑपोजिट हो गया ना। इसी प्रकार वो कह रहे हैं तद्वत नक्तंचर स्थानीयानाम अज्ञानम। जो अज्ञानी लोग हैं वो कौन है? जैसे उल्लू है, उसी के तरह अज्ञानी लोग सर्वभूता नाम,
सारे लोग निशाह इव निशा, तो उनकी जो रात्रि माने रात्रि जैसी क्या, परमार्थ तत्व अगोचरत्वात् अतत् बुद्धि नाम, तो उनको परमार्थ तत्व का ज्ञान नहीं है। इसको कैसे समझना है कि स्वप्न के सारे कैरेक्टर बाहर देख रहे हैं, सोच रहे हैं ये सारा स्वप्न सत्य है, और वो ज्ञानी जो है स्वप्न के अंदर एक ज्ञानी भी है, वो कह रहे हैं कि मैंने तो भगवत गीता को पढ़ के अब समझ लिया है कि ये सारा ड्रीम है, और वो ड्रीम के सत्य में स्थित है। जब ड्रीम चल रहा है उस समय वो कह रहे हैं ड्रीम के ये सारे कैरेक्टर्स, इनको अगोचर, इनको परमार्थ तत्व का अज्ञान है, एब्सेंस ऑफ राइट नॉलेज है। ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, तस्याम परमार्थ तत्व लक्षणायाम अज्ञान निद्रायाः प्रबुद्धः जागर्ति संयमी संयमवान जितेंद्रियः योगी इत्यर्थः। तो यहां तक भगवान ने समझा दिया कि जो अज्ञानियों की निद्रा क्या है, जब तक आप स्वप्न को नहीं देखेंगे, स्वप्न में जो स्वप्न के सत्य को के बारे में अज्ञान, एब्सेंस ऑफ राइट नॉलेज उनकी, कि वो निशा है, उनकी रात्रि है, क्योंकि तत्व अगोचर, तत्व वो उनको नहीं जानते हैं, तो तत्व को नहीं जानने को ज्ञानी कहते हैं ये रात्रि है उनकी। तो वो इस समय सो रहे हैं, दे आर इग्नोरेंट टुवर्ड्स द रियलिटी, इग्नोरेंस ऑफ रियलिटी। लेकिन तस्याम, उसी स्टेज में जो ड्रीम के अंदर ज्ञानी है, परमार्थ तत्व लक्षणायाम, वो परमार्थ तत्व, मोस्ट फंडामेंटल रियलिटी, परम अर्थ, परम माने मोस्ट फंडामेंटल, अर्थ माने रियलिटी, तो मोस्ट फंडामेंटल परमार्थ तत्वम, जो उसका एसेंस है, उसका लक्षणायाम अज्ञान निद्रा। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये अज्ञान निद्रा है, अज्ञान ही निद्रा है, एब्सेंस ऑफ राइट नॉलेज जो है, ज्ञान का अभाव, ये निद्रा है। इसमें प्रबुद्ध है, इसमें जाग गया है, जागृति संयमी, जो संयमी है, जिसकी सारी इंद्रियां, जितेंद्रिय योगी, ज्ञान योगी इत्यर्था, वो जाग गए हैं। अब उसके आगे आता है यस्याम ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम अविद्या। अब दूसरी अविद्या, वो क्या है, विपरीत ग्रहणम। तो पहले क्या था, अज्ञान, जिसको सुषुप्ति समझ सकते हैं आप। सुषुप्ति में कोई भी ग्राह्य ग्राहक, ग्राह्य माने नोन, ग्राहक माने नोअर, जानने वाला। तो जब हम जाग जाते हैं तो हमें एक दुनिया दिखती है, उसका लक्षण क्या होता है, ग्राह्य ग्राहक भेद। ग्राह्य माने नोन, जाना गया, जानने योग्य, और ग्राहक माने जानने वाला। तो स्वप्न के अंदर हमें दिखता है, अरे ये ज्ञान का विषय है, मैं इसको जानने वाला हूं, ऐसा भेद दिखता है। ये जो अविद्या है, ये मिस्टेक है, तत्व के अज्ञान के कारण वहां पर एक मिस्टेक आ गई, इसको कहा अविद्या निशा। ठीक है, ये एक पूरी अज्ञान की एक नई दुनिया में आ गए आप, जहां पर आपको ज्ञान का, आपको एब्सेंस ऑफ रॉन्ग राइट नॉलेज थी, वहां प्रेजेंस ऑफ रॉन्ग नॉलेज आ गई। ये बात समझ में आई, ज्ञान का अभाव, और ये है विपरीत ज्ञान, बस ये पकड़ना है। ग्राह्य ग्राहक भेद, जहां भेद आ गया, आपको दुनिया दिखने लगी अज्ञान के कारण, तो उसको प्रसुप्तानि एवं भूतानि, सारे दुनिया सो रही है, लेकिन जागृति इति,
वो सोते हुए भी जैसे जाग रहे हैं, आप स्वप्न के अंदर जाग रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो इति उच्यते यस्याम निशायाम प्रसुप्ता एव स्वप्न दृशा। अब भगवान कहते हैं इलस्ट्रेशन में देखिए, जैसे स्वप्न को देखने वाले सो रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है कि वास्तव में तो वो सो रहे हैं, लेकिन वो अपने ही अज्ञान के अंदर एक नई दुनिया में हैं, स्वप्न में देख रहे हैं। तो सा निशा अविद्या रूपत्वात् परमार्थ तत्व पश्यतो मने मुने है। तो उसको परमार्थ जो मुनि है, वो जानने वाले, देखते हुए मुनि निशा मानते हैं, रात्रि है। तो बस अब सारा इसको हम कंक्लूड करते हैं। क्या निकला कि कोई भी सत्य है उसके हम अज्ञान और विपरीत ज्ञान, इग्नोरेंस और मिस्टेक, दो हैं। पहली स्टेज है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस जो होती है उसके कारण मिस्टेक होती है। तो दोनों, एब्सेंस ऑफ राइट नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ रॉन्ग नॉलेज, ज्ञान का अभाव और विपरीत ज्ञान, ये दो अविद्या हैं। इन दोनों को ज्ञानी ने रिमूव कर दिया है। सारी दुनिया को परम सत्य आत्मा के बारे में एब्सेंस ऑफ राइट नॉलेज है और प्रेजेंस ऑफ रॉन्ग नॉलेज है। ज्ञान का अभाव है, ज्ञान के अभाव के कारण विपरीत ज्ञान है, और ज्ञान प्रत्यय आके इन दोनों को भगा देगा, ठीक है। ज्ञान, विद्या, विद्या इन दोनों अविद्याओं को, कारण अविद्या और कार्य अविद्या, एब्सेंस ज्ञान अभाव और विपरीत ज्ञान, इन दोनों को करेक्ट कर देगा। जब ये दोनों चली जाएंगी तो हमें आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा। इसको मोक्ष कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।